हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत जो अपना जो लेसन चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, जीव जगत। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जीव क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण पाए जा सकते हैं। आज जो अपना जो टॉपिक है वो है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। जैसा कि भाई हमें पता है कि हमारी जो प्रकृति होती है इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीवों की बात करें जैसे भाई पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, विविधता पाई जाती है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। हम बात करें तो प्रकृति में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। प्रकृति में टोटल लगभग कितने जीवों की खोज की जा चुकी है, 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, जैविक विविधता पाई जाती है और इनकी जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, डिफर प्रकार की होती है। इसके अलावा हम बात करें तो भाई इनमें विविधता कैसे पाई जाती है, जो अलग अलग जो स्थान होते हैं वहां पर क्या होते हैं कि जीवों को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई पौधा है या कोई जंतु है, उनको विशेष स्थान के आधार पर उनको क्या नाम दे दिया जाता है, लोकल नाम दे दिया जाता है। तो फिर उनमें भी फिर क्या होती है कि अध्ययन करने में हमें आसानी हो, इसके लिए उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। यहां तक क्लियर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मूंगफली का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, नाम है इसका मूंगफली। ठीक है, लेकिन जो हम लोकल स्थानों की बात करें तो कई स्टेटों में इनको, जैसे अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो लोकल लैंग्वेज में मूंगफली बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ इसको क्या बोला जाता है, बंगाल में इसको चीना बादाम बोला जाता है। बंगाल स्टेट की बात करें तो वहाँ क्या बोला जाता है, चीना बादाम बोला जाता है। और हम गुजरात की बात करें तो इन्हीं मूंगफली को क्या बोला जाता है, सींग दाना बोला जाता है। तो इस कारण यहाँ क्या होती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है अध्ययन करने में। इसलिए क्या होती है, जैसे मूंगफली है, इसको एक स्पेसिफिक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं अरेकिस हाइपोजिया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया। इसको पूरे विश्व भर में इसी नाम से जाना जाता है, अरेकिस हाइपोजिया के नाम से। लेकिन हम लोकल नाम जो बात करें लोकल स्टेट की, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इस कारण इनको क्या दिया जाता है कि विशिष्ट नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक जो जीव होते हैं उनका एक मानक क्या होता है, नाम होता है, जिसके कारण उनको क्या दिया जाता है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है, नाम पद्धति कहा जाता है। ठीक है, मतलब जीवों को क्या दिया जाता है, मानक नाम दिया जाता है। ठीक है, और वो मानक नाम किसके आधार पर, नाम पद्धति के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए पादपों के लिए और जंतुओं के लिए क्या बनाई गई है, दो संस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम यहां पर बात करें, एक होती है ICBN और एक होती है ICZN। ICZN। ठीक है, तो यहां पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से हम बात करें तो क्या किया गया, भाई जो जितने भी जो पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं उनके अध्ययन करने के लिए क्या सुगमता हो, इसलिए उनको क्या दिया गया, एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सभी जीवों को क्या दिया जाता है, एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसके लिए दो संस्थाएं होती है, वनस्पति के लिए हम क्या कह सकते हैं, वनस्पति के लिए, या हम कह सकते हैं पेड़ पौधों के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है ICBN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। ये वैज्ञानिकों द्वारा एक संस्था बनाई गई जिसमें एक मानक तय करना होता है और उस किसी भी पौधे को इसके आधार पर क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है और उसको इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा क्या दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम जंतुओं की बात करें तो भाई जंतुओं के लिए
संस्था बनाएगी कौन सी, ICZN, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर बोटनिकल से नाम स्पष्ट भाई वनस्पति। ठीक है, तो इस जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, इस संस्था के द्वारा उसको क्या दिया जाता है, नामकरण किया जाता है, या हम कह सकते हैं प्रमाणित किया जाता है। फिर पूरे विश्व भर में उस पौधे को एक पर्टिकुलर नेम से पहचाना जाता है। उसी प्रकार जंतुओं के लिए संस्था होती है कौन सी, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल का नाम से स्पष्ट भाई जंतु, तो इसमें जो जंतु होते हैं उनको एक क्या दिया जाता है, स्पेसिफिक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसके कारण उसे पूरे विश्व भर में एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आया कि इसकी संस्था की स्थापना क्यों की गई कि पूरे विश्व भर में किसी जीव को एक ही नाम से जाना जाए, इस कारण इनकी क्या की गई, स्थापना की गई। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम बात करें, कोई भी जो जीव होता है, ठीक है, उसको क्या दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा क्या दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसमें क्या होते हैं कि हमेशा जो वैज्ञानिक नाम होता है इसमें 2 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं। इसमें पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है, वंश होता है। ठीक है, और जो दूसरा जो शब्द होता है वो क्या होता है, जाति होता है। मतलब कोई भी जो जीव होता है उनको नाम दिया है तो उसमें 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द वंश होता है, दूसरा उसकी क्या होती है, जाति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके आधार पर द्विनाम पद्धति दी गई। ठीक है, द्विनाम पद्धति दी गई। तो अभी हम यहां पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति के बारे में कि भाई जो द्विनाम जो पद्धति है किसके द्वारा दी गई और इसका कारण क्या है, द्विनाम पद्धति क्यों दी गई। ठीक है, जो द्विनाम पद्धति हमने बता दिया कि जो वनस्पति जो वो हम कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नेम दिया जाता है। उसमें पहला पद 2 शब्द होते हैं, पहला अक्षर क्या होता है, वंश होता है, दूसरा क्या होता है, जाति होता है। तो जो द्विनाम पद्धति दी गई सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गई। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने किया। क्लियर है भाई, जो द्विनाम पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने अपनी बुक लिखी, कौन सी पुस्तक, सिस्टेमा नेचुरी में इसका प्रतिपादन किया। ठीक है भाई, कि कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी, कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी, उसके बारे में, उस पुस्तक में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जो उन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी इसकी विशेषताएं क्या है, कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनका जो पहला जो इसका नियम था, इसके अनुसार प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जो संपूर्ण विश्व में मान्य होता है। ठीक है भाई, इनकी जो पहली विशेषता थी कि भाई कोई भी जो जीव होगा उसका एक वैज्ञानिक नाम होगा, जिसको पूरे विश्व भर में उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन जहां पर जीव होगा वो क्या होगा, उसका एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक नाम होता है।
ठीक है। दूसरा जो हम इसकी विशेषता की बात करें तो दूसरी थी कि वैज्ञानिक जो नाम होता है उसमें लैटिन भाषा का यूज करना चाहिए। वैज्ञानिक नाम में लैटिन भाषा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उनकी दूसरी विशेषता थी कि भाई कोई भी जो जीव हो, ठीक है, या कोई पादप हो या कोई जंतु हो, जब उसकी खोज की जाती है तो उसको एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, तो उसमें कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात करें तो होती है कि भाई वैज्ञानिक जो नाम दिया जाता है उसके दो भाग होते हैं। वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। हमने बताया था कि जो पहला अक्षर होगा, जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा, जीनस या वंश होता है, वंश या जिसको हम बोलते हैं जीनस, ठीक है। और जो दूसरा जो शब्द होता है, वैज्ञानिक नाम के दो भाग होंगे, पहला भाग होता है वो क्या होता है, वंश होता है, और जो दूसरा शब्द हम कह सकते हैं जो दूसरा भाग होता है वो क्या होती है, जाति, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पीशीज कहते हैं। क्लियर है कि भाई जो कोई भी जो जीव होगा उसको वैज्ञानिक नाम के कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। पहला जो होगा वो क्या होगा, वंश, दूसरा क्या होता है, जाति होता है। उसके बाद जो वंश भाग होता है के नाम को, वंश भाग के नाम को कैपिटल अक्षर से, कैपिटल लेटर से व स्पीशीज को, या हम कह सकते हैं जाति को, स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। कि भाई दो भाग हो गए। जैसे कि हम यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आम लेते हैं। आम का जो वानस्पतिक जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो यहां पर इस जो, तो पहला तो ये भाग कौन सा हो गया, वंश भाग हो गया। दूसरा भाग क्या होगा भाई, जाति भाग हो गया, ठीक है। आम का जो वानस्पतिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो पहला भाग क्या हो गया, वंश, दूसरा क्या हो गया, जाति। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वंश भाग का जो नाम होता है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, कि इसमें हम जो लिखते हैं इसमें, तो जो पहला जो अक्षर होता है ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल, मतलब एम जो हमने लिखा है कैसा लिखा है भाई, बड़ा लिखा है। उसके बाद जो दूसरा जो शब्द होता है जाति होता है, उसको क्या दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर से, मतलब स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटे अक्षरों से। तो इसमें हमने आई जो लिखा है कैसा दर्शा रखा है, छोटा। यहाँ तक क्लियर है कि इसमें जो पहला जो वंश भाग होता है, इसमें जो पहला जो अक्षर लिखा जाता है कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में, ठीक है। उसके बाद जो जाति होता है इसको कैसे, स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कि जो वैज्ञानिक जो नाम होते हैं, वैज्ञानिक जो नाम होते हैं इटैलिक्स, इटैलिक्स भाषा में दर्शाते हैं, ठीक है। कि भाई जो वैज्ञानिक जो नाम लिखते हैं उसको हम कौन सी भाषा में, इटैलिक्स, मतलब हम कह सकते हैं इटैलिक्स का मतलब टेढ़े अक्षरों में दर्शाते हैं। इटैलिक्स भाषा मतलब टेढ़े अक्षरों में दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम नाम लिखते हैं या इनको क्या किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया जाता है, ठीक है भाई। जैसे हमने ये नाम लिखा है, मैंजीफेरा इंडिका नाम लिखा है, तो इसमें हम या तो इसको इटैलिक्स मतलब टेढ़े अक्षरों में लिखते हैं, या हम क्या करेंगे कि इसको रेखांकित अंडरलाइन कर देते हैं वैज्ञानिक नाम लिखते समय, ठीक है। उसके बाद यदि क्या हो कि खोजकर्ता का नाम यदि हम लिखना चाहें
तो उसको स्पीशीज के बाद लिखा जाता है। खोजकर्ता का नाम यदि हो तो उसे क्या किया जाता है, स्पीशीज के बाद लिखा जाता है। स्पीशीज या हम कह सकते हैं जाति के बाद लिखा जाता है। जैसे कि हम बात करें कि किसी वैज्ञानिक नाम की, किसी वैज्ञानिक ने खोज की है तो हम उसका नाम स्पीशीज के बाद लिख सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, भाई इसकी जो खोज किसने की, हमने बताया था कि वो लीनियस नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, जो आम का जो वानस्पतिक नाम जो वैज्ञानिक नाम दिया किसने दिया, लीनियस ने दिया। तो हम यहाँ लीनियस के सम्मान के लिए यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, लिन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीशीज के बाद या जाति के बाद खोजकर्ता या वैज्ञानिक का हम नाम लिख सकते हैं जिसने इसकी वैज्ञानिक नाम दिया है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो वैज्ञानिक का नाम हम लिखते हैं इसे रेखांकित नहीं किया जाता, इसे रेखांकित नहीं किया जाता। किसको, वैज्ञानिक नाम को, केवल वैज्ञानिक नाम को रेखांकित नहीं किया जाता, बाकी को रेखांकित किया जा सकता है। तो ये था अपने आज के टॉपिक में जो जीव जगत की विविधता और द्विनाम पद्धति के बारे में।